नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी गाइड सोनल और आज हम पुनर्जन्म के होने या ना होने के तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल जर्नी विद सोनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ हिट द बेल आइकन ताकि आपको हमारे आने वाले सारे न्यू वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। पूरी जानकारी के लिए कृपया वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, अगर आप किसी भी विषय पर जानकारी चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हम आपके अनुसार वीडियो बनाकर वो जानकारी साझा करेंगे। दोस्तों, आपने कई बार कहानी किस्सों में सुना होगा कि लोगों का पुनर्जन्म होता है। आइए आज हम जानेंगे कि पुनर्जन्म होता है या ये महज एक झूठ है, और अगर होता है तो इसका कारण क्या है। हमारे पिछले वीडियो गरुड़ पुराण में आपने देखा था कि मनुष्य को किस तरह की यातनाएं मरने के बाद नरक में झेलनी पड़ती हैं। उसके बाद मनुष्य का जन्म अन्य किसी भी योनि या रूप में दोबारा हो जाता है। किंतु कई बार ऐसा भी होता है कि जो मनुष्य अकाल मृत्यु मरता है या जिसे अपने प्रियजनों से मोह होता है या फिर मनुष्य के मन की कोई प्रबल इच्छा अधूरी रह गई हो, तो वो पुनः मनुष्य की योनि लेकर ही जन्म लेता है और अपने पूर्व जन्म की सारी इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करता है। पुनर्जन्म को लेकर हर धर्म की अलग अलग मान्यताएं हैं। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म को 100% माना गया है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि माता पार्वती अपने पूर्व जन्म में माता सती थीं और अपनी अकाल मृत्यु के उपरांत शिव जी को पुनः पति रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने दोबारा जन्म लिया। मुस्लिम धर्म पूर्व जन्म की बात नहीं मानता। कुरान के अनुसार पुनर्जन्म जैसा कुछ नहीं होता, परंतु कुरान में ये जरूर कहा गया है कि जो भी लोग कब्र में आराम कर रहे हैं उन सबको कयामत के दिन दोबारा जगाया जाएगा। इस बात से ये तो स्पष्ट होता है कि मुस्लिम समुदाय भी इस बात को तो मानता ही है कि आत्मा नहीं मरती और उसे दोबारा जिंदा किया जा सकता है। ईसाई और यहूदी धर्म भी पुनर्जन्म को नहीं मानते, लेकिन बौद्ध धर्म पुनर्जन्म को मानता है। पुनर्जन्म के बारे में जानने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि जीवन मृत्यु से पहले भी है और मृत्यु के बाद भी। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि ये शरीर मरता है, आत्मा नहीं। मृत्यु किसी भी जीवात्मा का अंत नहीं है, बल्कि ये पूरी सृष्टि पुनर्जन्म के चक्र में ही घूम रही है। मनुष्य अपनी सभी अधूरी इच्छाओं और अनुभवों को लेकर दोबारा जन्म लेता है। हालांकि पुनर्जन्म को लेकर विज्ञान और धर्म के बीच हमेशा से ही विवाद रहा है। विज्ञान कहता है कि इस ब्रह्मांड की हर चीज में ऊर्जा है, चाहे वो पानी हो, खाना हो, जानवर हो, वायु, अग्नि या कुछ भी, हर चीज में ऊर्जा है। विज्ञान कहता है कि जिस तरह एक मशीन को चलाने के लिए बिजली रूपी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह शरीर को चलाने के लिए भी आत्मा रूपी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। विज्ञान की भाषा में आत्मा महज एक एनर्जी या ऊर्जा है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि ऊर्जा को ना तो खत्म किया जा सकता है, ना ही बनाया जा सकता है। ऊर्जा को सिर्फ बदला जा सकता है एक से दूसरे रूप में। इसे हम इस तरह समझ सकते हैं कि हमारी आत्मा को ना तो मारा जा सकता है, ना ही बनाया जा सकता है, बल्कि एक नया शरीर देकर उसे फिर से एक नया रूप दे दिया जाता है। भारत में ऐसे बहुत से किस्से हैं जिनमें पुनर्जन्म की कहानी सामने आई है, और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ऐसे कई लोगों का पूर्व जन्म हो चुका है। आइए एक नजर डालते हैं कि पुनर्जन्म के होने के कारण क्या हैं। अच्छे कर्मों के कारण, बुरे कर्मों का फल भुगतने के लिए, अपने प्रियजनों से अटूट मोह होना, अधूरी इच्छा पूरी करने हेतु, अकाल मृत्यु के कारण। पुनर्जन्म कितने समय बाद मिलता है, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। कई केसों में देखा गया है कि मनुष्य के 12 या 13 दिन बाद ही पुनर्जन्म हुआ है, तो कहीं पर यह समय बढ़कर वर्षों में पहुंच जाता है और कभी तो सदियों बाद भी पुनर्जन्म होने को देखा गया है।
कैसे जानेंगे कि पुनर्जन्म हुआ है? जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उनके शरीर पर कोई निशान जन्म से ही होता है। इसे बर्थ मार्क भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि ये निशान पिछले जन्म का होता है। यदि किसी बच्चे में किसी चीज को सीखने की क्षमता उसकी उम्र से अत्यधिक होती है या उसे उसकी उम्र से अधिक ज्ञान होता है तो कहा जाता है कि ये पिछले जन्म में काफी ज्ञानी रहा होगा। यदि आपको एक ही सपना बार बार आए या आप एक ही तरह से अपनी मृत्यु होते देखें तो ये भी संकेत है कि आपके पिछले जन्म के। यदि आपको अकारण ही किसी जानवर या पानी या ऊंचाई या किसी अन्य बात से डर लगता है तो बहुत हद तक इसका संबंध आपके पिछले जन्म से हो सकता है। पिछला जन्म सत्य है या झूठ, इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी अफवाह, ये तो हम नहीं बता सकते, किंतु ऐसी कोई तो शक्ति है जो हमारे जीवन के साथ साथ हमारी मृत्यु के बाद भी हमारे साथ ही रहती है। आज बस इतना ही। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपसे जल्द मुलाकात होगी ऐसे ही किसी दिलचस्प किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।